नमस्कार दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं डी ब्लॉक और डी ब्लॉक में आपको अब करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो दोस्तों डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ना है। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको कुछ चीज़ें पहले ही जान लेनी चाहिए कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या मामला है। डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगभग हर एक एग्जाम में आता है। दोस्तों सबसे पहले आपको स्टेबिलिटी ऑफ फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड डी सबसेल की बात करनी चाहिए। यानी कि आपको सबसे पहले डिस्कशन जो करना चाहिए वो करना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सबसेल की बात करनी चाहिए और स्पेशली डी सबसेल की बात करनी चाहिए कि आखिर हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड डी सबसेल ज्यादा स्टेबल क्यों होता है। इसके दो लॉ हैं। जो लॉ है फर्स्ट लॉ, वो फर्स्ट लॉ और जिससे हम और डिस्क्राइब करेंगे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ दोस्तों फर्स्ट लॉ क्या है? ये है सिमेट्री लॉ ऑफ स्टेबिलिटी। और जो सेकंड लॉ है दोस्तों वो क्या है? एनर्जी लॉ ऑफ स्टेबिलिटी। एनर्जी लॉ ऑफ स्टेबिलिटी। अब दोस्तों जो सिमेट्री लॉ ऑफ स्टेबिलिटी है वो क्या है उसे जानो आप। जो सिमेट्रिकल कोई भी चीज है वो ज्यादा स्टेबल होती है। यानी कि दिस इज या सिमेट्री इज नेचुरली मोर स्टेबल। नेचुरली मोर स्टेबल। आप देखो आपको कोई भी चीज जो सिमेट्रिकल दिखती है वो आपको ज्यादा स्टेबल लगती है। कुछ आप नॉर्मल से एग्जांपल ले लो। कोई भी बहुत अच्छी सिमेट्रिकल बिल्डिंग आपको बहुत अच्छी लगती है। जो सिमेट्रिकल बिल्डिंग का एग्जांपल आता है वो इंडिया में ताजमहल का आता है। ताजमहल काफी स्टेबल है, सिमेट्रिकल है। ये जो है वो ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है। ऑलमोस्ट सिमेट्री इसमें इस्तेमाल की गई है। तो सिमेट्री इज नेचुरली मोर स्टेबल। यानी सिमेट्रिकल कोई भी चीज होगी वो नेचुरली मोर स्टेबल होगी। इसका मतलब जो है ये जो लॉ है ये नेचर्स लॉ है। ये नेचर्स लॉ है। ये नेचर का लॉ है। नेचर ने ही ऐसा कहा है कि जो सिमेट्रिकल चीज होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। आप देखो ब्यूटी स्पेशली ह्यूमन ब्यूटी में क्या देखा जाता है? ह्यूमन ब्यूटी में सिमेट्री देखी जाती है। कोई लड़की है वो सिमेट्रिकल है वो ज्यादा अच्छी लगती है। तो आप इसमें कह सकते हैं ह्यूमन ब्यूटी, जो ह्यूमन है उसकी ब्यूटी जो है वो भी सिमेट्री से ही डिसाइड करी जाती है। ज्यादा सिमेट्रिकल है तो उसे हम ज्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं। वैसे भी आप देखिए कि जो गोल मटोल या चांद से चेहरे वाली जो लड़कियां होती हैं वो दुनिया को ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये सिमेट्री इज नेचुरली मोर स्टेबल। ये नेचर्स लॉ है। अब इसको हम देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं। देखो आप ये अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कर दिया जाए
तो देखो हर, अगर ये एक घर है, एक कमरा है, कमरा मान लो, एक रूम है, ये एक रूम है, ये एक रूम है, तो सब एक जैसे हैं। तो ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है, और ये आपको हाफ फील्ड सिमेट्रिकल दिख रहा है, ये सिमेट्रिकल दिख रहा है, और इसीलिए ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। आप दूसरी बात देखिए, यहां पर चलिए, अगर आपके पास एक मकान में ये कमरे हैं और इसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स भर दिए इस तरीके से, तो ये क्या है, ये फुल्ली फिल्ड है, ये क्या है, फुल्ली फिल्ड है। और अब आप देखो फुल्ली फिल्ड होने के साथ साथ ये सिमेट्रिकल है, तो इसीलिए ये आप पास क्या हो गया, मोर स्टेबल है। तो जो हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, इसीलिए वो मोर स्टेबल होते हैं। कंसीडर करो अगर कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, अब जरा देखिए, ये सिमेट्रिकल नहीं रहा, ये अनसिमेट्रिकल है। आप देखो ना कैसे अनसिमेट्रिकल है। यहां पर आप देखो दो इलेक्ट्रॉन है और इनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए ये लेस स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल नहीं है। आप इसे देखो तो 1 2 3 4 ये अनसिमेट्रिकल, क्योंकि ये वाला कमरा खाली है, ये अनसिमेट्रिकल है, इसीलिए ये लेस स्टेबल है। तो दोस्तों मैंने ये जो एक जनरल परसेप्शन सा बना हुआ है, हाफ फील्ड फुल फील्ड ये मोर स्टेबल होते हैं, इसका मैंने एक लॉ बताया कि जो हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, और सिमेट्रिकल चीज जो सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, सिमेट्रिकल कोई भी चीज है वो नेचुरली मोर स्टेबल होती है। इसीलिए जो हाफ फील्ड हैं या फिर फुल फील्ड हैं वो ज्यादा स्टेबल है। अब हम दोस्तों एनर्जी की बात करते हैं, हम बात करते हैं किसकी, एनर्जी की बात करते हैं। तो इसमें चलिए लार्जर या ग्रेटर इज रिलीज्ड एनर्जी, और क्या, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जो सुबह सुबह ज्यादा जॉगिंग करते हैं या ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं और स्टेबिलिटी को गेन करते हैं। अब दोस्तों ये बात तो फैक्ट है, ग्रेटर इज रिलीज्ड एनर्जी एंड ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। अब दोस्तों जरा देखो, ये आपके पास है ऐसा सिस्टम है, यहां पर देखिए सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता 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 है, यानी ये इसमें जा सकता है, ये इसमें आ सकता है, ये इसमें जा सकता है, ये इसमें आ सकता है, ये इसमें जा सकता है, ये यहां पर आ सकता है, ये इसमें जा सकता है, ये यहां पर आ सकता है। तो एक्सचेंज की जो ये पॉसिबिलिटीज हैं 1 2 3 4 हैं, यानी यहां पर 4 पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्सचेंज आती हैं। काउंट करो ना, 1 2 3 4, यहां पर 4 आती है।
अब जरा इसे देखते हैं, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, यानी ये यहां पर आ सकता है, ये यहां पर आ सकता है। ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, यानी ये यहां पर आ सकता है, ये यहां पर जा सकता है। ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसका मतलब है कि यहां पर आ सकता है, यहां पर जा सकता है। तो इसकी पॉसिबिलिटीज एक्सचेंज की कितनी हो गई? 3 हो गई। इसकी बात करिए, इस इलेक्ट्रॉन की, ये यहां पर जा सकता है और यहां से यहां आ सकता है, फिर ये यहां से जा सकता है और ये वाला यहां पर आ सकता है, यानी यहां पर एक्सचेंज की पॉसिबिलिटीज 2 होगी। अब जरा इसकी बात करिए कि यहां पर जा सकता है और यहां से ये आ सकता है, यानी कि यहां पर जो एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी है वो 1 आ गई। इसका कुछ नहीं बनेगा क्योंकि हम पहले इसका एक्सचेंज कर चुके हैं। तो यहां पर जो एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी है 0 है। तो टोटल एक्सचेंज जो है, टोटल एक्सचेंज जो आता है वो टोटल एक्सचेंज होता है 4 + 3 + 2 + 1। ये 10 एक्सचेंज आते हैं, 10 एक्सचेंज हो सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिटल्स को एक्सचेंज करते हैं तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स exchange their orbitals, then released energy, भाई देखो, जब ये यहां आएगा अदला बदली करेगा, जब दौड़ेगा भागेगा, एक तरह से हम कह सकते हैं खो खो का खेल खेलेगा। एक गेम होता था पहले खो खो का गेम, खो खो गेम खेलेगा। तो जब खो खो गेम प्ले करेगा, खेलेगा, तो एनर्जी रिलीज होगी। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देयर ऑर्बिटल्स देन रिलीज्ड एनर्जी इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंजर एनर्जी। और दोस्तों, ग्रेटर इज एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। थर्ड पॉइंट, ये सेकंड हम यहां ले आए हैं, इसको कह देते हैं ग्रेटर इज एक्सचेंज एनर्जी एंड ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। तो दोस्तों, जो हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड जो ऑर्बिटल्स हैं वो ज्यादा स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें या तो सिमेट्री होती है या फिर जो एक्सचेंज है वो ज्यादा होता है, जिससे एक्सचेंज एनर्जी निकलती है, और एक्सचेंज एनर्जी जब निकलती है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाया करती है। तो ये दो रीजन हैं हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड ऑर्बिटल्स के स्टेबल होने के। इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब दोस्तों, हम पूरे डी ब्लॉक पर चलते हैं। जो कंप्लीट डी ब्लॉक है उस पूरे के पूरे डी ब्लॉक पर चलते हैं और समझते हैं कि वो पूरा डी ब्लॉक है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो डी ब्लॉक होता है दोस्तों, वो P4 से स्टार्ट होता है, P4, फिर P5 और फिर P6। यहां तक आप इसे डी ब्लॉक मान सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से डी ब्लॉक चलता है। यहां पर दोस्तों ग्रुप 3 होता है और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन लिया जाता है D1 लिया जाता है। इनफैक्ट ये होता है n-1 D1। अब हमेशा n-1 लेकर चलिए। फिर G4 होता है, इसका D2 लिया जाता है, यानी n-1 D2। फिर G5 होता है, फिर दोस्तों G6 होता है। आगे चलेंगे तो G7 मिलेगा, आगे चलेंगे तो G8 मिलेगा, इससे आगे चलेंगे तो G9 मिलेगा और इससे आगे चलेंगे तो G10
10 मिलेगा। यहां पर दोस्तों D3 है, यहां पर दोस्तों D4 है, यहां पर D5 है, यहां पर D6 है और यहां पर D7 है, यहां पर दोस्तों D8 हो जाता है। आगे चलेंगे तो G11 मिलेगा, यहां पर D9 हो जाता है और आगे चलेंगे तो G12 होगा, यहां पर D10 हो जाता है। इसे आप अच्छी तरीके से समझिएगा, इसे आप अच्छी तरीके से समझिएगा। अब दोस्तों इसका जो आइडियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका आएगा, इसका वो क्या है, आइडियल की बात कर रहा हूं, आइडियल की। ये दोस्तों आएगा 4s2 और 3d 1 to 10। अब चूंकि यहां पर ये आर्गन आता है लास्ट में, इसलिए आर्गन लिख दो और 3d या 4s2 3d 1 to 10। ये आइडियल कन्फिगरेशन है, ये आइडियल कन्फिगरेशन है। दोस्तों जो एलिमेंट्स हैं इसमें वो कौन कौन से हैं, इसको टाई आपको मैंने कराया था, बांधकर मन से लोहे को निकाल और तांबा जान, ये मैंने कराया था, आपको बताया था। दोस्तों अगर आप आगे चलते हो तो आपको क्या मिलता है, यहां पर आपको आर्गन के बाद क्रिप्टन मिलेगा और क्रिप्टन में ये दोस्तों 5s2 होगा और यहां पर 3d के बाद क्या 4d होगा, 4d 1 to 10 मिलेगा। और दोस्तों ये आइडियल है, ध्यान ये रखिए ये आइडियल है। मैं जानबूझ करके इस तरीके से आइडियल वगैरह वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूं। यहां पर दोस्तों जीनन, यहां थोड़ा सा आपको 6s2 4f 14 और 5d 1 to 10, ये आइडियल है दोस्तों। इन सब वर्ड्स को आप अच्छी तरह से पकड़िए, ये आइडियल है। ये दोस्तों आपको सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ ऐसा मिलने वाला है। अब चलिए यहां पर क्या है, यात्री जरा 90 मीलों तक रुद्र रह और पढ़ आगे सीढ़ी, ये मैं बता चुका हूं आपको। फिर ला हफ्ता, रीना उषा इरमा, फिर पंडित रीना उषा, ला हफ्ता वाइफ रह गई भाई, ला हफ्ता वाइफ रह गई, फिर रीना, फिर उषा, फिर इरमा, फिर दोस्तों पंडित, फिर दोस्तों गोल्ड और फिर होगी, ये मैं बता चुका हूं। दोस्तों इसको आप अच्छी तरीके से समझेंगे, यहां से कुछ आप इसे अलग तरह से सेड करना शुरू करेंगे दूसरे कलर से। दूसरे कलर से सेट करना शुरू करेंगे। मैं भी कलर चेंज कर रहा हूं, एक बार फिर चेंज करूंगा।
मैं चेंज कर देता हूँ कलर, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कलर चेंज कर देता हूँ इसका। यस, येलो कर देता हूँ मैं। देखो चलिए, अब थोड़ा सा आपको क्लियर होगा, थोड़ा सा क्लियर होगा दोस्तों। इसमें जो ये है, ये और जो ये है, ये, इसको मैं थोड़ा सा और कुछ स्पेशल सा दूं। टेक्नीशियम को, पीसी जो है ये टेक्नीशियम, चलिए। तो दोस्तों ये कैसा आपको फीलिंग दे रहा है, किस तरीके से फीलिंग दे रहा है, एक बार फिर एक कलर और इस्तेमाल करता हूं जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो। ये किस तरह की फीलिंग दे रहा है कि हाँ ये क्या शेप आ रही है, ये किस तरह की शेप आपके सामने जनरेट होकर के आ रही है। आप थोड़ा सा अगर गौर करो, थोड़ा सा गौर करो, तो ये पूरी जो शेप आ रही है, ये की शेप आ रही है, की, ये जो शेप आ रही है इसकी, ये की बन करके आ रही है सामने, की बन करके आ रही है। ये जो की है, की शेप, की शेप बन करके आ रही है। तो जो की शेप है, की का रूल क्या है? तो की शेप रूल क्या है? वन इलेक्ट्रॉन, इसका रूल लिख लीजिए, वन इलेक्ट्रॉन ऑफ Ns jumps to n-1d, ये इसका रूल है, ये की शेप का रूल है, की रूल है। यानी कि दोस्तों कॉपर में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन Ns का जंप करके n-1d में जाएगा, Ag का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके Ns का n-1d में जाएगा। ऐसे ही गोल्ड में होगा, ऐसे ही प्लेटिनम में होगा, ऐसे ही क्रोमियम में होगा, ऐसे ही मोलिब्डेनम में होगा। जो ये की है, की, इस की रूल के दो प्रॉब्लम्स हैं। इस की रूल में जो पैलेडियम है, की जो है, की आपने देखा होगा ना, की में कुछ होल होते हैं, तो पैलेडियम जो है वो होल में बैठा हुआ है, पैलेडियम होल में बैठा हुआ है। तो ये होल रूल ऑफ की क्या है?
होल का रूल क्या है? होल रूल ऑफ की जो है वो ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स और कहां आएगा दोस्तों? 5d आएगा, 5s आएगा, 5s जंप्स टू कहां जाएंगे? 4d में चले जाएंगे। यानी कि दोस्तों इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? भाई देखो, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जो इसका आता था अब तक, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन आता था इसका क्रिप्टन क्या 5s2 और 4d 8 आता था। लेकिन अब कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या आएगा? अब रियल कॉन्फ़िगरेशन आएगा क्रिप्टन 5s0 और 4d 10 आएगा। ये बहुत ज्यादा बहुत प्रॉब्लम वाला है। तो ये होल रूल ऑफ की है कि जो जहां होल है की में वहां पर ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन बनकर के आएगा। ये तो आइडियल था जो कि अब नहीं रह जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन बनकर के आएगा। ये जो इसका रूल है, ये जो की है, की में क्या चक्कर है? की में कहीं पर क्या है? थोड़ा सा उभार है, यानी थोड़ा सा क्या है? क्रेस्ट है, होल नहीं है, क्रेस्ट है। तो क्रेस्ट रूल ऑफ की क्या है? जहां पर क्रेस्ट हो गया है वहां पर क्या होगा? नो जंप ऑफ ns to n-1d, इसमें कोई जंप नहीं होगा। इसका मतलब है जो ये TC है, TC इसका कॉन्फ़िगरेशन आइडियल ही रहेगा। इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टन और आपके पास अगर D5 है तो D5 रहेगा, इसमें कोई चेंज होने वाला किसी हालत में नहीं है। यानी 5s2 और 4d5 भी रहेगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन 5s2 4d 5 का 5 रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 5s0 और 4d 10 हो जाएगा। बाकी इस की में जो भी कोई है, जो भी है, चाहे क्रोमियम है, चाहे आपके पास कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनमें सब में क्या होगा? ns का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके n-1d में जाएगा। अगर आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा तो आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो मैंने आपको पहले बता दिया है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला सिस्टम आपको बता दिया है। अब दोस्तों देखो, ये क्रेस्ट है, उभरी हुई जगह है की में, तो इसमें कोई भी जंपिंग नहीं होगी। और जहां होल बना हुआ है, काफी तगड़ा होल है, गड्ढा है, वहां पर क्या होगा? दोनों इलेक्ट्रॉन जंप करके 4d में चले जाएंगे। अब दोस्तों मैं इसमें से कुछ को बना करके दिखाता हूं। कुछ जो की है, कुछ इसमें से कुछ को बना करके मैं आपको दिखाता हूं। जो की से बाहर हैं उन्हें मैं रब कर दूंगा, उन्हें मैं रब कर रहा हूं की से जो बाहर है, और जो की में हैं उनको मैं बना करके दिखाता हूं आपको। जो की से बाहर वाले हैं उन्हें मैं रब कर देता हूं। जो की से बाहर वाले हैं उन्हें मैं रब कर देता हूं, सबको रब कर देता हूं। की से बाहर वालों को सबको रब कर देता हूं। अब देखो दोस्तों, की से बाहर वालों को सबको आप रब कर दो, सबको हटा दो, कोई टेंशन बाजी मत रखो। ये की हो गई,
अब दोस्तों देखो, यहां जरा चलिए, इस क्रोमियम के लिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो यह आएगा 4s1 और 3d5 आ जाएगा। 4 होना चाहिए था लेकिन 5 आ जाएगा। मॉलिब्डेनम में क्या होगा दोस्तों, ऐसे ही यहां पर 5s1 और 4d5 आ जाएगा। इसमें क्या आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से। इसमें क्या आएगा, 5s1। अब देखो, इसका D3 होना था, तो यहां D3 है, तो यहां पर D3 ना होकर के 4d4 हो जाएगा। बिल्कुल अच्छी तरह से याद करके चलिए दोस्तों, कहीं से कहीं तक परेशानी की जरूरत नहीं। ये सब आउटर सेल के लिखे हुए हैं, बाकी मैंने हटा दिए, रद्द कर दिए। अब दोस्तों इसका बता दिया, इस पर चलिए, ये 5s1 आ जाएगा, होना था D6, तो 4d7 आ जाएगा। इस पर चलिए दोस्तों, यहां पर 5s1 और क्या आ जाएगा दोस्तों, D7 होना था, तो 4d8 आ जाएगा दोस्तों। इसको मैं बता चुका हूं अच्छी तरीके से। जो प्लेटिनम का है ये थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान दीजिए, ये होल तो पैलेडियम में है, प्लेटिनम में होल नहीं है, तो इसका आएगा 6s1 और 4f14 और क्या आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से, और क्या आएगा 5d, क्या आना है, यहां 9 आना था, 8 आना था, तो यहां आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये सबको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है कि दोनों को डिस्प्लेस कर जाए, क्योंकि ये होल के अंदर नहीं है। अब चलिए दोस्तों इसको करिए, ये 4s2 और 3d10 आ जाएगा दोस्तों। इसमें दोस्तों 4s1 एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां जाएगा, तभी तो D9 की जगह पर D10 आएगी। तो आइडियल लिखे हुए हैं, ये पीरियोडिक टेबल के हिसाब से लिखे हुए हैं, लेकिन रियल चेंज हो जाता है। ये तो पीरियोडिक टेबल को सेट करने के लिए लिखे हुए हैं। यहां पर दोस्तों क्या आएगा, 5s1 और 4d10 आ जाएगा दोस्तों। यहां पर क्या आएगा दोस्तों, 6s1 और 4f14 और 5d10 आ जाएगा। तो गोल्ड के लिए ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां चला गया, D10 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां चला गया, D10 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां चला गया, D10 हो गया। तो जो चाबी है, चाबी में चेंजेस जो ये लिखे होते हैं, ये ओनली फॉर पीरियोडिक टेबल, ये ओनली फॉर पीरियोडिक टेबल, ये ओनली फॉर पीरियोडिक टेबल, ये आपके पास ओनली फॉर पीरियोडिक टेबल, ये ओनली फॉर पीरियोडिक टेबल, ये सब केवल पीरियोडिक टेबल के लिए लिखे हुए हैं। ये आपका ओनली फॉर पीरियोडिक टेबल है, यानी D4 जो है ये केवल पीरियोडिक टेबल के लिए है। क्रोमियम में, मोलिब्डेनम में चेंज हो गया। D8 जो है ये ओनली फॉर पीरियोडिक टेबल है, रुदेनियम में चेंज हो गया। D7 रोडियम में चेंज हो गया। D8 तो पैलेडियम और प्लेटिनम में जबरदस्त, पैलेडियम में तो खैर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत भयंकर तरीके से चेंज हुआ है। और ये D9 केवल पीरियोडिक टेबल के प्लेसेस को फिक्स करने के लिए थोड़ा चेंज हो गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं हो तो आप
मैसेज भेज सकते हैं मुझे, मैं आपको दोबारा से क्लियर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।